क्या आपको पता है कि क्यों हिंदू धर्म में जब तक शव को जला नहीं दिया जाता उसे अकेला नहीं छोड़ते। आज की जो हमारी ये वीडियो है इसमें हम ये आपको यही बताएंगे कि क्या हुआ उस लड़की के साथ में जिसके बाद उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई। वेलकम टू द अनएक्सप्लेन्ड फाइल्स। आज की जो हमारी ये कहानी है ये उत्तराखंड के बगोर गांव की है। गांव से थोड़ी ही दूर एक छोटा सा घर था। उस घर में 3 लोग रहा करते थे, महावीर, उसकी पत्नी शांति और उसकी इकलौती बेटी कविता। थोड़े टाइम बाद कविता की शादी हो जाती है और वो अपने पति के साथ में शहर चली जाती है और वहीं पे उसके माँ बाप वही खेती करके अपना जीवन जी रहे थे। तो गाइस जो ये कहानी है ये 90s की कहानी है और उस टाइम पे जो बात करने का ज़रिया था वो सिर्फ चिट्ठी के थ्रू ही हुआ करता था। उस टाइम पे देखिए वो मोबाइल वगैरह तो हुआ नहीं करते थे। तो जो कविता की पापा की तबीयत थी वो ख़राब हो गई और उसकी मम्मी ने उसे एक चिट्ठी भेजी जिसमें लिखा था कि तुम्हारे पापा की तबीयत ख़राब हो चुकी है और वो जल्दी से घर आ जाए। सी गाइस उस टाइम पे जो चिट्ठियों को पहुंचने में 20 से 30 दिन लग जाते थे और जैसे ही वो कविता ने पढ़ा, कविता तुरंत ही गांव के लिए निकल गई और वो अगले दिन शाम के टाइम पे पहुंची गांव में। कविता जब तक अपने गांव पहुंची तब तक रात हो चुकी थी। कविता जैसे जैसे गांव के अंदर जा रही थी उसे वो गांव वैसा नहीं लग रहा था जैसा वो छोड़ कर गई थी। उस गांव में अजीब सा एक सन्नाटा था, जैसे कि वो उस गांव में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी किसी को कल्पना भी नहीं थी। जैसे जैसे वो गांव के अंदर जाती रही उसे गांव के हल्के हल्के दरवाजे और खिड़कियां खुले हुए मिले और उसमें कोई था नहीं। पर उसको तो बस अपने घर जाने की जल्दी थी। वो जैसे जैसे आगे बढ़ती रही थोड़ी देर बाद वो घर भी पहुंच जाती है और वो देखती है कि घर का दरवाज़ा जो है वो खुला हुआ है थोड़ा सा। वो ये देख के शॉक तो हो जाती है पर वो सोचती है कि शायद माँ थोड़ा बाहर गई होगी। वो अंदर जाती है और देखती है कि घर की जो प्लेटें हैं वो टूटी पड़ी हैं, थोड़े थोड़े बर्तन नीचे गिरे हुए हैं। और वो थोड़ा सा और अंदर जाती है तो देखती है कि ज़मीन पे किसी के घसीटने के निशान है, जैसे किसी बॉडी को घसीटा गया हो। ये देखकर वो एकदम से डर जाती है और बोलती है कि मम्मी, पापा, आप लोग कहाँ हो? पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है। तो वापस बोलती है मम्मी, पापा, कहाँ हो आप? तो ये सब ये देख ही रही होती है कि उसको तभी वहाँ पे हल्का सा एक साया दिखता है। उसका थोड़ा सा डर थोड़ा कम होता है, उसको लगता है कि उसके पापा वहाँ पे है। तो थोड़ा सा अंदर जाती है और बोलती है पापा। तो एक हल्की सी आवाज़ आती है कि हाँ। वो ये देख के थोड़ा शॉक हो जाती है क्योंकि उसके पापा की आवाज़ ऐसी तो कभी नहीं थी जैसे अब हो चुकी है। पर वो सब चीज़ को इतना माइंड नहीं करती है और वो सीधा बोलती है कि माँ कहाँ है। तभी पीछे से किसी की सांस लेने की आवाज़ आती है, जैसे कोई बहुत तेज सांस ले रहा। वो पीछे मुड़ती है तो देखती है कि उनके घर के आंगन में कोई औरत खड़ी हुई है। वो जाती है भगते हुए और बोलती है माँ ये पापा को क्या हुआ। वो जैसी माँ के पास पहुँचती है अपने, माँ उससे बोलती है बेटी तेरे को यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, तूने बड़ी गलती कर दी। और तभी वो अपनी बेटी की तरफ देखती है पर उसकी बेटी वहाँ जम सी जाती है। जब वो ये चीज़ देखती है कि वो औरत अब उसकी माँ नहीं रही, उसकी माँ की आंखें बिल्कुल काली हो गई और चेहरा ऐसा जैसा किसी ने उसे जला कर मार दिया। वो ये चीज़ देख के जम सी जाती है।